और अमृतसर में शराब पीने से बढ़ा है मौतों का आंकड़ा। जहरीली शराब पीने से जो आंकड़ा कल तक दर्जन भर था वो अब 21 लोगों के आंकड़े तक पहुंच चुका है। मजीठा विधानसभा के 5 गांव में लोगों की मौत हुई है और अभी भी 10 लोगों की हालत काफी क्रिटिकल है। शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सीएम मान की ओर से ये कहा गया। तो देखिए, पंजाब में नशा एक बड़ी चुनौती है। शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात सीएम मान कह रहे हैं। अमृतसर में जहरीली शराब पीने के मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ा और डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर, क्या जानकारी है इस वक्त? अब तक मौत का आंकड़ा 21 हो चुका है, 10 की हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल दोपहर तक जब ये 14 थी, उसके बाद 17 हुई, उसके बाद 20 हुई, अब 21 तक पहुंच गई है। 10 लोग जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें 6 की हालत अत्यधिक नाजुक बनी हुई है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की खबरें आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब सरकार ने पिछले 73 दिनों से नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया हुआ था, जिसमें कई IPS अधिकारी और काफी अमला जमला लगा रखा था, जो घर घर जाकर तलाशियां ले रहा था। और रोज सरकार की तरफ से जारी किया जाता था कि आज इतने लोग गिरफ्तार किए, इतने लोग गिरफ्तार किए। उसके बावजूद अमृतसर के मजीठिया जैसा क्षेत्र, जो कि बहुत फेमस क्षेत्र है अमृतसर, जो कि टूरिस्ट पैलेस आप खुद ही जानते हैं, तो वहां पर इतनी ज्यादा लोगों का मरना अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि क्या वाकई में नशे के विरुद्ध अभियान ग्राउंड पे चल भी रहा है या केवल कागजों में ही चल रहा है। इसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। कल भगवंत सिंह मान से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मेथनॉल जो है, जिससे कि पीने से इन लोगों की मौत हुई है, ये दिल्ली से ऑनलाइन मंगवाई गई थी। अब ऑनलाइन कहां से आई थी, किस तरीके आई थी, इसकी जांच करने के लिए पंजाब पुलिस की एक टीम और एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है। अब तक उनकी तरफ से कोई अपडेट आया नहीं है। दूसरी तरफ पटियाला में भी कल 600 लीटर मेथनॉल जो है वो पकड़ी गई है, जो ऑनलाइन मंगाई गई थी। वो पटियाला की तरफ आ रही थी। वो किस मकसद के लिए आ रही थी, उससे भी जहरीली शराब बननी थी या क्या बनना था, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन वो जो 600 लीटर मेथनॉल जिस ट्रक में आ रही थी, उस ट्रक को सरकार ने इंपाउंड कर लिया है। साफ शब्दों में पंजाब सरकार ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इस संबंध में किसी भी बड़े आला अधिकारी तक या बड़े नेता तक इसके संबंध क्यों ना हो। उनका कहना है कि जो ये क्षति हुई है, जो मरे हैं जिन परिवारों के, उसकी तो हम पूरा नहीं कर सकते, उनको तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन प्रत्येक मरने वाले के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा, उनके बच्चों की शिक्षा सारी फ्री की जाएगी सरकार द्वारा। और साथ ही साथ यदि उस घर में कोई नौकरी लायक है या उसके ब्लड रिलेशन में कोई नौकरी लायक है तो उसे नौकरी भी दी जाएगी। और साफ शब्दों में कहना है, जब उनसे पूछा गया कि 3 साल में चौथी बड़ी त्रासदी है, तो इस पर भगवंत मान ने कहा कि आखिरी त्रासदी होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसके बाद हम ये त्रासदी नहीं होने देंगे, क्योंकि पंजाब बहुत झेल चुका है जहरीली शराब का डंक जो है। अब इस पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार विशेष पॉलिसी बनाएगी और उॉलिसी के तहत बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।